न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त एकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा, बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, या कहें कि सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये हम नहीं, जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि आज सीएम हाउस में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन समारोह था, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया जा रहा था। लेकिन इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उस समय मंच से उतर गए जब सीएम शिवराज का सम्मान हो रहा था। और इस दौरान सीएम का जब भाषण खत्म हुआ तो गृह मंत्री ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को हाथ पकड़कर सीएम के पास कर दिया। जब वो जा रहे थे तब उनको रोका भी गया। रामखेलावन पटेल ने उन्हें रोका, लेकिन वह रुके नहीं। जब सीएम का सम्मान चल रहा था उसी दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंच छोड़ दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच रिश्तों में तल्खी पहले भी नजर आई थी। 3 महीने पहले भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में सीएम के कार्यक्रम में उन्हें मंच पर कुर्सी नहीं मिली थी, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मंच के सामने कुर्सी लगाकर बैठ गए थे, फिर उन्हें मनाकर लाया गया था। उसके बाद भी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आई जो इस चीज़ को बयां कर रही थी। और अब आज का वीडियो ये कहीं ना कहीं साफ करता है कि अभी भी सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच नाराजगी नजर आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो वीडियो सामने आ रही हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी, या कहें कि सीएम शिवराज और गृह मंत्री के बीच कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें कि निकाय विकास एवं आवास विभाग की तरफ से एक नया आदेश दिया गया है, जिसके अनुसार जिन निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहां पर पूर्व में की गई कार्यवाही ही मान्य होगी। और जिन निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान में आरक्षित वार्डों की संख्या में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा अनुसार परिवर्तन होना है, उन निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर ओबीसी वर्ग के लिए नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है और सिर्फ बड़ी और कम होने वाली सीटों पर ही आरक्षण किया जाना था, जो पहले आदेश जारी किया गया था उसके अनुसार। लेकिन अब जिन सीटों में परिवर्तन हो रहा है वहां पर फिर से आरक्षण किया जाएगा। यह आरक्षण कैसे होगा आपको ये भी बता देते हैं। जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार किसी शहर में ओबीसी की आरक्षित सीटें 21 हैं और ओबीसी आयोग की अनुशंसा के बाद 2 सीटें बढ़कर 23 हो गई हैं। ऐसे में अनारक्षित सीटों में से सिर्फ 2 सीटों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की जानी है। जो बची हुई 2 सीटें हैं उन पर आरक्षण होगा। नए आदेश के अनुसार उस शहर की कुल सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सीटों की में सभी 23 सीटों के लिए दोबारा आरक्षण किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। और एक बड़ा सवाल कि आखिर कब होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, तारीख सामने नहीं आई है। लेकिन इससे जुड़ी एक अपडेट ये भी सामने आई है कि निर्वाचन आयोग ने मौसम विभाग से ये पूछा कि बारिश कब, कहां और कैसे होगी। और जो जवाब मौसम विभाग ने दिया उसके अनुसार उन्होंने ये कहा है कि 20 जून तक चुनाव करा ले, क्योंकि उसके बाद तेज बारिश की संभावना है और बारिश के समय कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी निर्मित होती है। इसको देखते हुए 20 जून तक चुनाव हो सकते हैं, और अगर 20 जून तक नहीं कराए जाएंगे तो ये चुनाव जुलाई तक भी खिसक सकते हैं। जुलाई में पंचायत और निकाय चुनाव फिर आयोजित किए जा सकते हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। ये खबर बहुत ही दर्दनाक है और समाज की क्रूरता को उजागर करती है। एक वीडियो सामने आया है मॉब लिंचिंग का। पिछले कुछ दिनों से मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आ रहे हैं। सिवनी में पहले मामला सामने आया, फिर अलीराजपुर में, और अब ताज़ा मामला नीमच का है। यहाँ एक बुजुर्ग को कुछ लोगों द्वारा पीटने का मामला सामने आया और पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये शक था कि वो बुजुर्ग युवक मुस्लिम है। और इस शक के बिना पर इतना पीटा गया बुजुर्ग युवक को कि उसकी मौत हो गई। इसमें जो युवक मार रहा है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें वह कहता है, व्यक्ति को मारते हुए पूछ रहा है, तेरा नाम क्या? मोहम्मद है, जावरा से आया है, चल तेरा आधार कार्ड बता। पीटने वाले बुजुर्ग का शव पुलिस को मिला है और उसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है।
मामले में भाजपा नेता पर केस दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ये वीडियो मनासा का बताया जा रहा है। मार खा रहे व्यक्ति का नाम भंवरलाल चत्तर जैन है। युवक जैन था जो रतलाम जिले के सरसी तहसील जावरा के निवासी थे। पिटाई से उनकी मौत हो गई है। मानसा रामपुर रोड में उनका शव मिला है और इसके बाद एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें युवक बुजुर्ग को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहा है और इतना पीटा गया है, पीटते ही गए। लोग वहां पर देख रहे थे, बुरी तरीके से युवक पीट रहा था और आरोप है कि मानसा में पूर्व पार्षद बीना कुशवाहा के पति दिनेश कुशवाहा पर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। मानसा पुलिस ने दिनेश कुशवाहा और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। नीमच में मॉब लिंचिंग का यह मामला सामने आया है जहां एक युवक के मुस्लिम होने के शक पर उसे बुरी तरह पीटा गया। पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामले सामने आ रहे हैं और इस तरह के मामले ये दर्शाते हैं कि समाज कितना क्रूर होता जा रहा है। केवल शक के बिना पर इतनी बुरी तरह पीटना कि युवक की मौत हो जाए, ये बड़ी बात है और इस पर एक्शन क्या लिया जाता है, लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा बात की बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। ये खबर रीवा जिले से है। रीवा शहर के बहुचर्चित अग्रवाल नर्सिंग होम के खिलाफ विश्वविद्यालय पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। सूत्रों की माने तो 1 साल पहले प्रसूता की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट मिलने पर अब अग्रवाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, डॉक्टर निशा अग्रवाल और डॉक्टर ईशान अग्रवाल सहित मैनेजर राघवेंद्र शुक्ला पर आईपीसी की धारा 336, 304A प्रकरण दर्ज हो गया है। बता दें कि इस मामले को तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी ने संज्ञान में लिया था। उन्होंने टीएल नंबर अलॉट कर तत्कालीन सीएमएचओ से पूरे मामले की जांच कराई थी। साथ ही संयुक्त टीम के द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन पर एसपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था। एसपी की गोपनीय जांच में भी अग्रवाल नर्सिंग होम द्वारा घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। 1 साल पहले का मामला है जहां पर एक प्रसूता की मौत हो गई थी। इस मामले में प्रसूता के पति ने भी बीच में शिकायत की थी और जांच करने की मांग की थी, सख्त कार्यवाही की मांग की थी। तो अब शिकंजा कस गया है अग्रवाल नर्सिंग होम के संचालक के ऊपर और अब आगे की कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर्स की घोर लापरवाही सामने आई थी इस पूरे मामले में और अब इस लापरवाही पर कार्यवाही किए जाने की बारी आ गई है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।